इस रिजर्व कैटेगरीज के जो साथी हैं उनकी भी सैलरी जो है वो निकले, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। न्यू ईयर से पहले मैं तो आज करना चाहता हूँ जी, आज। फिर इलेक्शंस नहीं हुए ना, फिर चीफ मिनिस्टर आपको बनाना पड़ेगा। छोड़ो चीफ मिनिस्टर को, छोड़ो इलेक्शंस को, इंसानियत के दायरे में इनके मसले हल होना चाहिए। तो मिल रहे हैं सबसे। हमारी कमेटी बनाने का मकसद क्या था, आप मुझे बताओ। कमेटी बनाने का मकसद था उनका काम करवाना, बट वो लोग वेट कर रहे हैं। उनकी बात सुनना, उनके साथ खड़े होना और उनकी बात को एलजी साहब तक पहुंचाना कि इसका इनका मसला हल करो। पर मुझे याद है कि जब डेली वेजेस की बात हुई थी, आप वहां पर चढ़ गए थे। मेरे को याद है गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, तब आपने सुना, तब भी आपने सुना था सुदामा जी, आप तब भी बन गए थे। आप मुझे याद है। फिर आप रहबरे खेल वालों की तो लगातार सुनते ही हैं, बात तो सुन रहे हैं आप लगातार। मेरी बात सुनिए, सारे लगे हैं जितने भी हैं, 60,000 हैं तो भी करेंगे, 1 लाख हैं तो भी करेंगे। कब 125 रुपए पर डे ले रहे हैं बीजेपी वाले? फिर इनके उस जमाने में क्या था इनका? उस जमाने में 250-500 रुपया एनसी कांग्रेस पीडीपी के जमाने में। रहबरी खेल तो अभी लगा है। रहबरी खेल तो हमने लगाया है और उनकी एक पॉलिसी फ्रेम हुई थी और उसको कुछ सीटें ये फ्रीज करने के उस प्लान में है, वो नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश तो सेकंड फेज को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट फेज वेरी सॉरी, थैंक यू। फर्स्ट फेज तो नहीं, चलो हो जाएगा, सब मसले हल होंगे, सब मसले हल होंगे। कमेटी बनाने का मतलब भी यही था। देखो, हम सरकार में चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कमेटी इसलिए बनाई कि उनके साथ खड़े हो जाओ, जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। चाहे एनवाईसी हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, चाहे रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, चाहे सीआईसी ऑपरेटर्स हैं, एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, वीडीसीज हैं, इनके साथ खड़े होके इनका मसला हल करो। रविंद्र रैना जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं। 3 कमेटी बनी, 3 कमेटी का क्या निष्कर्ष अभी तक निकल पाया है, कहां तक पहुंच पाई है कमेटी, और सर इस सब मसले को किस तरीके से देखते हैं, आज जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। 3 कमेटीज आपके द्वारा बनाई गई, अलग अलग कमेटीज काम कर रही हैं अपने, कहां तक लगे हैं सारे, कहां तक पहुंचे? सबसे मिलके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर डिटेल तैयार कर रहे हैं। 2-2 बार सबने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मुलाकात कर दी है। हमारी कोशिश है, कमेटी बनाने का मतलब भी यही था। देखो, हम सरकार में चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कमेटी इसलिए बनाई कि उनके साथ खड़े हो जाओ, जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। चाहे एनवाईसी हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, चाहे रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, चाहे सीआईसी ऑपरेटर्स हैं, एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, वीडीसीज हैं, इनके साथ खड़े होके इनका मसला हल करो। और जो वो बोलते हैं, वो हम जब भी हमारे पास आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो डेली वेजर्स हैं वो हमें रिटर्न में देते हैं, तो हम उनके सारे रिटर्न्स कंपाइल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर तैयार करके सरकार को दें, भाई ये देखो इनके मसले हल करो। आपके अनुसार अभी तक कितने आपको आइडिया मिल पाया है कि इतने डेली वेजर्स एग्जैक्टली उन्होंने किए हैं? क्योंकि कुछ 1 लाख बोल रहे हैं, कुछ 60,000 बोल रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, सारे लगे हैं जितने भी हैं, 60,000 हैं तो भी करेंगे, 1 लाख हैं तो भी करेंगे। कब? देखो, मैं तो चाहता हूँ आज हो जाए। चाहने से और बताने में फर्क है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा डेट जो है वो दे दी है। 22 तारीख को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली बात करें जम्मू में। देखिए, संवैधानिक अधिकार हैं सबके अपनी बात रखने के। अगर वो 22 तारीख को संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ रखेंगे तो हिंदुस्तान के कानून ने उनको अधिकार दिया है, उनके मसले हल होने चाहिए। क्या रविंद्र रैना जिनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे 22 तारीख को? जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अगर जम्मू में रुके तो जाएंगे। मैं चाहता हूं, देखो, वहां जाने से अगर मेरा मसला हल हो जाए तो मैं 1 बार क्या, मैं लाख बार जाऊंगा। उनका मसला हल होना चाहिए, सियासत नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, उनका मसला जो है वो हल होना चाहिए। आपने संवैधानिक तरीके से बात की है। संविधान ये कहता है कि आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। प्रोटेस्ट करने के अधिकार मिला, और प्रोटेस्ट करने के अधिकार ये है कि आज उनकी सैलरी बंद है। मैं बात ट्रांसफर पॉलिसी के लोगों की कर रही हूँ, रिजर्व कैटेगरी की बात। देखो, पीएम पैकेज के तहत और नॉन पीएम पैकेज में जो कश्मीरी पंडित लगे हैं, हमारे भाई बहन, उनकी सैलरी रिलीज हो गई है। मैंने एलजी साहब से बात की है, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब ने भी बात की है। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के जो साथी हैं उनकी भी सैलरी जो है वो निकले, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। पर देवेंद्र मनियाल साहब से जब मेरी इंटरव्यू में बात हुई तो उन्होंने कहा कि निर्मल सिंह जी गए थे एलजी महोदय के पास, पर एलजी महोदय ने आश्वासन देने से मना कर दिया है। कोई ट्रांसफर आश्वासन देके क्या करना है? काम करना है। तो उन्होंने तो आश्वासन देने से मना कर दिया, काम कहाँ होगा? और वहाँ उनको वहाँ एकोमोडेशन देनी पड़ेगी रहने की, रहेंगे कहाँ? जिन घरों में रहते थे उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे घर नहीं आना, यहाँ हमें खतरा है।
उन्होंने कहा हमें खतरा है। तो जब जिन घरों में रहते थे उन्होंने रहने से कह दिया कि उनको खतरा है, तो कैसे होगा, वो रहेंगे कहाँ? यानी कि चलो मैं उनको भेज भी दूं, रहेंगे कहाँ? मैं उनको कहता हूँ जी आप जाओ, मुझे बताओ वो रहेंगे कहाँ? बिल्कुल, वो भी तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बेटर इसलिए मैं है कि चाहता ट्रांसफर पॉलिसी बना दो। देखो, एक कुछ कानूनी वो ये चाहते हैं, एक पॉलिसी होना चाहिए जी। उनकी। रिक्रूटमेंट देखो, आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं, बिल्कुल। उनकी पोस्ट वही है, जी। उसी पोस्ट के अगेंस्ट लगे हैं। लेकिन हालात को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए, इसमें कोई ना कोई बदलाव पॉलिसी में लाना चाहिए। एलजी साहब ने भी तो कमेटी बनाई है। तब तक टिल ना उनको डेपुटेशन पे तो यहाँ पे रखा जा सकता है, ताकि वो अपने काम भी चलते रहे और यहाँ पर भी किसी को परेशानी ना हो। ऐसा कुछ अभी तक सरकार सोच नहीं पाई हो है। सकता है, होना चाहिए। अब मैं बात तीसरी कमेटी की, 2 कमेटीज हो गई हैं, तीसरी कमेटी रह गई है, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, कहाँ तक पहुंची है? मैंने कहा सभी लोग लगे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे। हमारी कमेटी बनाने का मकसद क्या था, आप मुझे बताओ। कमेटी बनाने का मकसद था उनका काम करवाना, बट वो लोग वेट कर रहे हैं। उनकी बात सुनना, उनके साथ खड़े होना और उनकी बात को एलजी साहब तक पहुंचाना कि इसका इनका मसला हल करो। पर मुझे याद है कि जब डेली वेजेस की बात हुई थी, आप वहां पर चढ़ गए थे, मेरे को याद है गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, कल तब भी आपने जाऊंगा सुना, ना। तब भी आपने सुना था सुदामा जी, आप तब भी बन गए थे। आप मुझे याद है, फिर आप रहबरे खेल वालों की तो लगातार सुनते ही हैं, बात तो सुन रहे हैं आप लगातार। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए इनके साथ? जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। मेरे लोग हैं, बिल्कुल भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज अध्यक्ष हूँ, कल अध्यक्ष नहीं रहूंगा तो भी मुझे इनके साथ बैठना है ना। बिल्कुल, मेरे वही भाई वोट बहन हैं, आपको मेरे देंगे। गांव के हैं। वही मेरे वोट आपको देंगे। वोट को छोड़ो, वोट की राजनीति, इस सारे इशू को वोट बैंक से मत देखो, इंसानियत के नाते से पर वो देखो। तो कह रहे हैं उल्टी कैंपेनिंग करना शुरू कर देंगे हम, ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट उल्टी कैंपेनिंग करेंगे। मैं कहता हूँ जो भी करें, इनका मसला हल होना चाहिए, इनका मसला हल होना चाहिए। जहां पर 22 तारीख पीएचई डेली वेजेस ने दी है, जी नमस्कार। पीएचई के डेली वेजेस ने कहा 22 तारीख। वहीं रहबरे खेल के धीरज जी जो के अध्यक्ष हैं वहां के, उन्होंने कहा कि 19 तारीख हम, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा बातचीत रविंद्र रैना जी से ही हुई है, 19 तारीख दे रहा हूं, नहीं तो भी मैं गहरा मेरी बात सुनो, मैं सबके साथ हूँ, मैं सबकी परेशानियां दूर हूँ, इसके लिए काम करता हूँ। मैं इन कार्यकर्ताओं में राजनीति ढूंढने के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं इन कार्यकर्ताओं के मसले हल हों, इन लोगों के, इन नौजवानों के मसले हल हों, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं कोई लाग लपेट या छल कपट करके कभी काम नहीं करता हूँ। तभी तो वो लोग आपके पास आते हैं ना, तभी तो वो लोग आपके पास आते हैं, तभी वो आप मुझे भेज रहे हैं आपके पास कि एक सवाल का उत्तर दीजिए कि हम लोगों के बारे में आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ, देखिए मेरी एक, आप एक समझे एक विषय, मैं इस समय में पार्टी का अध्यक्ष हूँ जी। मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं हूँ, ना तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ना मैं कोई गवर्नर हूँ। मैंने अपने इन सब साथियों की आवाज़ एलजी साहब तक पहुंचाकर इनके मसले हल कराने हैं। इससे पहले भी मैंने मसले हल कराए हैं बहुत सारे, ये भी मैं कराने की कोशिश मुझे लगा। याद है कि आपने मुझे एक बार कहा था कि मैं छुट्टी दिलवाऊंगा, तो मैं छुट्टी दिलवाऊंगा, छुट्टी दिलवाई भी। तो इन लोगों के लिए अभी ऐसी कोई बात क्यों नहीं हुई कि मैं ये करवाऊंगा, मतलब मैं करवा के लगा हूँ ना, लगा हूँ, हो जाएगा। सबसे पहले खुशखबरी किसके लिए आएगी? सबके लिए आएगी, सबसे पहले सबको। न्यू ईयर पे जो भी, अब देखो कब आएगी। मैं तो आज चाहता हूँ, न्यू ईयर तो बहुत दूर है। मैं तो चाहता हूँ आप जाएंगे एलजी साहब के पास या दिल्ली जाएंगे इन सब के मसले लेकर? एलजी साहब ने मसला करना है, दिल्ली वालों ने कहाँ करना है। यानी कि आप जाएंगे एलजी के पास तीनों कमेटीज का मसला लेकर? सबका, सारे जितने भी यहाँ 1 लाख से ऊपर जितने भी इस प्रकार के साथी सहयोगी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के कोई एक भी मिनिस्टर जो रहे हों 4000 में पूरा महीना निकाल सकते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है, इनका मसला हल होना चाहिए। बीजेपी इनके साथ खड़ी है, बाकी वाले तो साथ भी नहीं खड़े। रहबरे खेल वाले 125 रुपए पर डे ले रहे हैं। बीजेपी वाले फिर इनके उस जमाने में क्या था इनका, उस जमाने में 250-500 रुपया एनसी कांग्रेस पीडीपी के जमाने में। रहबरे खेल तो अभी लगा है। रहबरे खेल तो हमने लगाया है और उनकी एक पॉलिसी फ्रेम हुई थी और उसको कुछ सीटें ये फ्रीज करने के उस प्लान में है, वो नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश तो सेकंड फेज को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट फेज को वेरी सॉरी, थैंक यू। फर्स्ट फेज तो नहीं, चलो हो जाएगा, सब मसले हल होंगे, सब मसले हल होंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैं लगा हुआ हूँ और न्यू ईयर से पहले की जिस तरह से बात कर रहे हैं, न्यू ईयर से पहले ही बात जो है वो सॉल्व होगी, जिस तरह से सर ने कहा है ना, न्यू ईयर से पहले। मैं तो आज करना चाहता हूँ जी,
आज अभी फिर इलेक्शंस नहीं हुए ना, फिर चीफ मिनिस्टर आपको बनाना पड़ेगा। छोड़ो चीफ मिनिस्टर को, छोड़ो इलेक्शंस को, इंसानियत के दायरे में इनके मसले हल होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग के। तो न्यू ईयर अच्छे से मनाएंगे ना फिर वो। कोशिश है, हो सकता है। कोशिश है और हो सकता है। पिछली बार भी इन्होंने हो सकता है कहा और उसके बाद जय माता दी कहा तो छुट्टी हो गई थी। अब हो सकता है कहा पर जय माता दी नहीं कहा, इसका मतलब अभी जय पॉसिबल। माता की तो ऑलवेज है जी, क्या बात करते हैं। पिछली बार आपने ये माता दोनों की- कहा तो हो गया था। माता की जय जयकार तो है पिछली ही। बार आपने दोनों कहा तो हो गया था। माता की ऑलवेज जय जयकार है और माता का आशीर्वाद, माता बावे वाली के आशीर्वाद से तो आज तक हैं हम। फिर आप बोलो कि हो जाएगा जय माता दी डेली वेजेस पक्के न्यू ईयर से पहले। चलो डेली वेजेस पक्के न्यू ईयर से पहले। करेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो गया है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पाया है। हाँ, न्यू ईयर से पहले कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो ज़रूर आ सकती है उन लोगों के लिए जो डेली वेजर्स हैं, उन लोगों के लिए जो रहबरे खेल हैं। पर क्योंकि 19 तारीख का डेट वो भी निकाल चुके हैं और वहीं 22 तारीख की डेट वो भी। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है, अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट के साथ।